यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट के मैथमेटिक्स के बारे में। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक तरीके से पूछे गए हैं पेपर में। तो सीटेट का पेपर हुआ था 2021 में, सीटेट 2021 का, जो कि दिसंबर महीने में हुआ था। 2022 जनवरी के महीने में इसकी पेपर हुए थे। तो मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुए थे। तो उनमें क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए गए थे, तो जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया था। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपने सोचा है कि 120 प्लस का स्कोर मुझे इस बार करना है 150 में से, तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के बारे में यहाँ पर तैयारी आपको करवाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को समय न बर्बाद करते हुए। आज का अपना पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 एंड 6 इन 70560। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। तो 70,560, इसमें 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 500 होगा, और 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60 ही होगा। तो 500 का गुणा कर देंगे किससे, 60 से, तो कितना आ जाएगा, 000, तो ये बन गया, और 5 छक्के 30, ये बन गया। तो ये बन गया कुल मिलाकर 30,000। ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, ए गलत है, सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 30,000 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा। कुछ भागफल ऐसे आते हैं, भाग देने के लिए डिवाइड ऐसे आते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए भाग लगा कर देख लेते हैं। 43 का भाग लगाना है 301 301 में। तो इसका अगर हम भाग लगाएंगे तो ये जो भाग जाएगा, ये हम लगाते हैं 7 बार, और 7 से ये पूरा का पूरा 301 बार ही जाएगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो फिर 0 नोट करेंगे। कर लिया सरकार, ठीक है। इस वाले 7 को मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये लिख दिया भागफल को, ठीक है, उस साइड में जगह नहीं है। अब 0 आपने नोट कर लिया। अब 3 को भी आप नोट करेंगे कि 3 को भी नोट कर लो, तो आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डबल डिजिट नोट कर रहे हैं। फिर आप 0 को भी नोट करेंगे तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। फिर 1 को भी नोट कर रहे हैं तो आपको एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। अब बन गया 301। अब 7 बार फिर लगाइए तो 301 ही बनेगा, और ये क्रॉस, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये बचेगा 70,007। क्या बचेगा, 70,007। आपसे पूछा था भागफल क्या है, तो भागफल 70,007 होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3001 मल्टीप्लाई 101 टू गेट दिस। गुणनफल 3001 को 3001 का गुणा 101 में से क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो। तो इन दोनों का गुणनफल अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, ये चेक कर लेते हैं। 3001 का गुणा करते हैं 101 से, तो इन दोनों का गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा कितना, 303 और 101, ये प्राप्त होगा। अब आपसे पूछा है क्या घटाया जाए कि प्राप्त ये हो जाए, क्या घटाया जाए कि प्राप्त ये हो जाए। तो इसमें से घटा देते हैं, 3003 11 को घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0 9, और ये बचेगा आपका 7, ये बचेगा आपका 2 और 0, तो 2790 बचेगा। किस ऑप्शन में आ रहा है, डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। 2790 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 डिवाइडेड बाई बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45 इज इक्वल टू। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि 36 और 60 का आपको क्या करना है, HCF LCM निकालना है। तो 36 और 60 के फैक्टर करते हैं, तो ये बनेगा 2 18 2 3, ये बनेगा 3 × 3।
तीन तिया 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, 2 से बनेगा 30, 2 से बनेगा 15, 3 और ये 5, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो 2 दूनी 4 तो ये बनेगा, और 9 ये बनेगा, 5 ये बनेगा, तो ये कुल मिलाकर बनेगा 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 5 से तो 20 बन जाएगा, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। कितना आएगा? 180। चलिए यहाँ से एलसीएम आ गया 180, 180 आ गया ये। तो इनका देखते हैं, सबसे बड़ा सार्वगुणज सबसे बड़ा होगा तो 18 और 45 का सार्वगुणज सबसे बड़ा निकालना है। तो इनमें अगर HCF की बात करें तो HCF कितना आएगा? इन दोनों का HCF 9 निकल के आएगा। अब LCM डिवाइडेड बाई HCF है, LCM डिवाइडेड बाई HCF है आपका, तो 180 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आएगा 9 दूनी 18, 0। तो 20 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 10 गलत है, 40 गलत है, 30 गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, दहाई जब भी आए, एक वर्ड होता है दहाई, आप आंख बंद करके 10 का गुणा कर दीजिए। इकाई आए, आंख बंद करके 1 का गुणा कर दीजिए, और सैकड़ा आए, आंख बंद करके 100 का गुणा कर दीजिए। बस हो गया काम। तो 10 दहाई, 10 गुणे 10 प्लस 11 सैकड़ा यानी 11 गुणे 100 प्लस 12 इकाई, 12 गुणे 1, तो ये बनेगा 100, और ये बनेगा 1100, और ये बनेगा 12। तो कुल मिलके कितना बन जाएगा? 2 0 0 2 बनेगा, 1 1 1 बनेगा, 1 और 1 2 बनेगा, और ये 1, 1212 बन जाएगा। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 1212 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42 इज। 42 के फैक्टर क्या होंगे? देखिए 42 के फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले 1 बनेगा और स्वयं 42 बनेगा। दो फैक्टर तो यही हो गए, 2 का डिवाइड जाता है, 3 का डिवाइड जाता है, 6 का डिवाइड जाता है, 7 का डिवाइड जाता है, और 14 का डिवाइड खुद का जाता है, और 21 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा। तो कुल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल मिलाकर अगर कुल फैक्टर्स की बात करें, कुल फैक्टर, तो ये बनेंगे आपके 8। कितने बनेंगे? 8। 7 गलत है, 9 गलत है, 6 गलत है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 इसके फैक्टर्स होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले डिवाइड लगाते हैं 12 का 3488 में, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, बचेंगे कितने? 8, 6 4 10 बचेगा, 8 बचेगा, 12 नम्बे 108, तो 8 रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा। तो पहले वाले से 8 रिमाइंडर आया, क्योंकि शेषफलों का अंतर निकालना है, तो पहला वाला 8। अब 11 का भाग लगाते हैं 2478 में, तो 11 दूनी 22, 2 7, 11 दूनी 22, 5 और 8 होगा, 11 पंजे 55, तो 3 बचेगा। तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 बराबर में 5। तो 6 गलत है, 7 गलत है, 3 गलत है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू पर पहुंचने में लगा समय है। देखिए 8:18 से 10:28 पे पहुंचती है, 10:28 पे, ठीक है। तो 12 घंटे तो तभी हो जाएंगे बीच में जब आपका 8:18 का PM का समय होगा। फिर उसके बाद 2 घंटे का समय और लगेगा, तो फिर आपका 10:18 का समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10:18 का समय हो जाएगा, 10 मिनट और लगेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 14 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर
हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। 1/4 ऑफ अ पिज्जा वॉज ईटन बाई रेनू, द रेस्ट वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 चिल्ड्रेन, व्हाट पार्ट ऑफ द पिज्जा डिड ईच ऑफ दीज चिल्ड्रेन गेट। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। एक पिज्जा था, उसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो शेष कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, तो ये होगा 3/4। क्लियर है। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया, तो शेष पिज्जा कितना है, 3/4। उसको 12 में बांट दिया तो 12 का भाग लगा दिया। ऐसे ही होगा ना जी ना। 12 पिज्जा था, उसको कितने बच्चों में, 3/4 आपका बचा, उसको 12 में बांट दिया तो 12 का भाग लगा दिया। प्रत्येक बच्चे को पिज्जा मिला तो 3 से जाएगा 4 बार, तो 1/16। प्रत्येक बच्चे को 1/16 भाग मिलेगा बचे हुए बच्चों को, तो 1/16 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में 1/16 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। ये जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आ गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब की बार सीटेट की पेडागोगी से रिलेटेड, मैथ्स पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।